सर बेसिकली क्या है कि हम पिछले 4-5 साल से, वैसे तो देश सदियों से भगत सिंह जी का जन्मदिवस मनाता है 28 सितंबर को। हम न्यू गुड़गांव के वासी, हम हर साल पिछले 5 साल से निरंतर सरदार भगत सिंह जी जयंती मना रहे हैं, क्योंकि वो देश के प्रेरणा स्रोत हैं और खासकर हम युवाओं के। तो उसी के अनुरूप हमने पिछले साल 28 सितंबर को हमने प्रण लिया था कि अगले साल जब हम जन्मदिवस मनाएंगे तो उनकी प्रतिमा के अनावरण के साथ मनाएंगे। फिर हमने जब अपने भाइयों के साथ, सबके साथ जब हमने इस विचार गोष्ठी को आगे प्रस्तुत किया, तो सबका एक विचार आया कि क्यों ना इसकी जो लॉ है इसको पूरे न्यू गुड़गांव में और पूरे देश में इसको प्रस्तावित किया जाए। उसके ही अनुरूप, उसी के अनुरूप हमने आज एक सद्भावना यात्रा निकाली, भाईचारे की मिसाल, और देश में एक युवा जोश और युवा सोच को भरने के लिए। और लगभग आप मान के चलिए कम से कम 15-20 सोसाइटीज़ के तो आरडब्ल्यू हमारे पास यहाँ आए, और हमारी खुद की सोसाइटी के संपूर्ण लोग। और इसीलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है, मतलब आप बात करेंगे तो 3200 के आसपास फ्लैट हैं राइजिंग होम्स में, और फेज़ 1, 2, 3, 4, 5 विभिन्न फ्लैट्स हैं। लेकिन जो हमारा ये भगत सिंह जी का जो हमने अनावरण किया है प्रतिमा का, वो हमारे मेन गेट पे है, और हमने उसको जो नाम दिया है वो हमने नाम दिया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फॉर राइजिंग होम्स। और ये सिर्फ राइजिंग होम्स का नहीं है, ये पूरे न्यू गुड़गांव का, पूरे गुड़गांव का, पूरे हरियाणा का और पूरे देश की एक मान सम्मान की बात है। तो हम सबका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शासन ने अब तक कहीं भी पहला कदम है, जहाँ पे एक्स सर्विसमैन भी आए हैं, यहाँ तक कि जो आज़ाद हिंद फौज के जो शहीद थे उनके भी पत्नी है। देखिए, देश में एक राजनीति भी कूट कूट के भरी है, और हम इस कार्यक्रम में हम राजनीति डालना नहीं चाह रहे थे। तो इसलिए हमने, हमारी पूरी जो गोष्ठी जो इस पे कार्य कर रही है, उन्होंने सबने एक साथ ही एक निर्णय लिया था कि हम इसको गैर राजनीतिक प्रोग्राम रखेंगे। और उसी सद्भावना के साथ हमने जो हमारी सोसाइटी के जो वेटरन्स हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने काम किया है, देश की सेवा की है सेना में रह के, और साथ ही हमारे सोसाइटी में बुजुर्ग महिलाएं जिनकी उम्र 100 से ऊपर है, और उनके जो दिवंगत पति थे वो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, तो हमने उनके कर कलमों से इस प्रतिमा का अनावरण किया है। रही बात सरकार और प्रशासन की, देखिए साहब, ये अपनी एक सोच विचार की बात होती है। हम देश में जब तक वो सिर्फ राजनीति घुसाते रहेंगे ना, विचार नहीं डालेंगे, क्योंकि राजनीति भी विचारों से होती है। अगर हमने विचार नहीं डाले तो आगे जो विध्वंसक हो जाएगी राजनीति, तो इसलिए उस राजनीति में विचार डालना बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत हमने गुड़गांव में कर दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रचलन से सरकार और प्रशासन भी थोड़ी सी सीख ले, और जहाँ भी कोई चौराहा बनता है या कोई ऐसा सामाजिक केंद्र बनता है, वहाँ पे सरदार भगत सिंह जी हैं, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत से हमारे क्रांतिकारी लोग हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण हो सकता है। पिछले दिनों एक अभियान भी चलाया गया था जिसमें बच्चों को शहीद भगत सिंह की जीवनी के बारे में बताया गया। क्या ये अभियान आगे बढ़ सकता है? देखिए, मैंने बताया जैसे कि हम हर साल करते हैं, और हम एक रात पहले भगत सिंह जी की फिल्म दिखाते हैं। तो हम आज हम क्या करेंगे, क्योंकि आज क्या है कि हमारा यहाँ सोसाइटी में भंडारा भी कार्यक्रम भी है, तो हम आज रात को भगत सिंह जी की जो चलचित्र है उसका प्रचालन करेंगे। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है ताकि जो हमारी पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी भी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे से ऊपर वाली, जो हम भी हैं और हमारे से जो आने वाली पीढ़ी है, अब तक अगर मैं बात करूँ तो उन लोगों को भी उतना ज्ञान संज्ञान नहीं है कि भगत सिंह जी क्या एक हस्ती थे। तो उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, जो मात्र 23 साल की उम्र में इस देश के लिए मतलब अपने प्राणों की आहुति जिन्होंने दे दी, तो उनको याद करना बहुत ही अनिवार्य भी है, और देश के लिए ये सम्मानीय है। 341 यानी कि गुरखा राइफल से रिटायर्ड। मैंने देश को 38 साल प्लस सेवाएं दी हैं, और आज का जो आयोजन था ये बहुत ही उम्दा आयोजन था, बहुत ही अच्छी तरीके से आयोजित किया गया था। और ऐसे आयोजन लगातार छोटे छोटे इंटरवल के साथ होते रहने चाहिए, जिससे कि हम सब और ख़ासकर युवा पीढ़ी जो है हमारी, वो मोटिवेट हो, संकल्प ले अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए अच्छा काम करें। देव सिंह बोर्ड आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायर्ड। आज के नौजवान को सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सरदार भगत सिंह जी जो भी रहे हैं, जो थे, इन्हें भुलाने की कोशिश ना करें। वो थे तो आज हम हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। और हर एक नौजवान के अंदर एक ऐसा जज्बा होना चाहिए, राष्ट्र फर्स्ट, राष्ट्र है तो हम। सरदार भगत सिंह अमर रहे, सरदार भगत सिंह अमर रहे, यही जज्बा।